परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके मोबाइल में, आपके हैंडसेट में, आपके लैपटॉप में प्रवेश कर रहा हूं एक और खूबसूरत विषय के साथ में। देखिए, जीवन जब बहुत अच्छा चलता है ना, तब तक तो सब कुछ अच्छा रहता है और हमारा ध्यान भी इन चीज़ों पर नहीं जाता है। लेकिन जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जब जीवन में संघर्ष बहुत आता है, जब जीवन में परेशानी आने, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पग पग पे परेशान हो रहा हूँ, तब फिर वहां हमारा ध्यान कुछ चीजों पर जाता है। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि कई बार आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बैठे हुए होते हैं और इस बारे में हमें पता नहीं होता है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपका मूलांक 8 है और आपका भाग्यांक भी 8 है, ठीक है, या आपका ड्राइवर 8 है और आपका कंडक्टर 8 है, आप ऐसा समझ लें, या आपका साइकिक नंबर और पर्सनालिटी नंबर, जो भी आप जिस भाषा में भी इसको समझना चाहते हैं, जिस दिनांक में आपका जन्म हुआ है वो भी 8 है, चाहे वो सिंगल 8 आ जाए या चाहे वो 17 से 8 आ जाए या वो 26 से 8 आ जाए। तो 8 आपका क्या हो गया? मूलांक। और भाग्यांक जब आप टोटल अपने डेट ऑफ बर्थ का, मंथ का और ईयर का टोटल कर देते हैं और वो भी 8 आ रहा है, इसका मतलब आपका मूलांक भी 8 है और आपका भाग्यांक भी 8 है। अब 8 नंबर शनि का है, मतलब 2-2 शनि। अब जिस तरीके से दोनों हाथ में लड्डू होते हैं ना, उस तरीके से दोनों हाथ में शनि है। और शनि वो ताकत है जिससे दुनिया का हर इंसान कांपता है, डरता है, परेशान होता है। लेकिन वाकई शनिदेव क्या ऐसे हैं? शनिदेव निश्चित रूप से जिसको देते हैं उसको बहुत अच्छा देते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ देते हैं, लेकिन जहां नाराज है वहां बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी 8 और 8 का ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ता है और हर काम बड़ा अटक 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 के होता है। ऐसा लग रहा है बस कल काम हो रहा है, ऐसा लगता है बस कल काम हो रहा है, पता लगा कल आया फिर गायब, महीने भर बाद हो रहा है, महीना भर आया फिर गायब, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आपको समझने की आवश्यकता है कि एक्चुअल में शनि क्या। देखिए, न्याय है शनि, परोपकार है शनि, दूसरों की सहायता करना है शनि, नियम कानून के साथ चलना है शनि, सोचना है, समझना है, फिर काम करना, यह है शनि, ठीक है। लेकिन अगर इधर में आ जाऊं तो दुख है शनि, दर्द है शनि, डिले है शनि, किसी बुरी लत का कारक है शनि, किसी भी लत का हो, लेकिन बुरी लत जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। आपको शारीरिक पीड़ा देना है तो शनि का काम है, आपकी उम्र ज़्यादा करना है शनि का काम है, अगर नाराज़ नहीं होती, तमाम सारी चीज़ें शनि के साथ आती है। और भी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आगे कुछ आपसे कम समय में कहना चाहता हूँ। तो शनि की ये अपनी अच्छाई और बुराई, या डिसिप्लिन और गड़बड़ हो जाए तो क्या है, ये शनि का हिस्सा है। अब आइए बात करते हैं इधर। देखिए, शनि एक अंधकार है, ये एक अंधेरे वाला ग्रह है। और जब अंधेरा है तो कोई भी चीज आपको ढूंढना है, भले आपका खुद का घर हो, आप सारी चीजें संभाल के रखते हो, लेकिन अगर अंधेरा है तो फिर उस चीज के लिए आपको टटोलना ही है। आप ऐसे ऐसे करके ही, आपको पता है कि मैं रोज ये चीज यहां रखता हूं, पर उसके बाद भी आप ऐसे नहीं उठा पाओगे, अंधेरा है तो आपको कुछ ऐसे करके ही लेना होगा। तो जहां 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है, वहां पर आपको चीजें ढूंढना पड़ेगी। जाएंगे और आप ले लेंगे ऐसा नहीं होगा। और जहां ढूंढना है वहां स्ट्रगल है, जहां ढूंढना है वहां प्रयास ज्यादा है, जहां ढूंढना है वहां उसको लेने के साथ साथ एक दो सामान गिराना बड़ा स्वाभाविक है। मतलब कोई चीज आप हासिल भी करते हो तो कुछ नुकसान करके फिर आप हासिल करते हैं। तो ये अंधेरा है और इस अंधेरे में ढूंढना है, इसलिए 8 और 8 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा परेशानी वाला होता है। क्या करें ये मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि क्यों स्ट्रगल होता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, देखिए, शनि जो है ये पसीने का कारक है। आप देखिएगा जिनको 8-8 का कॉम्बिनेशन होता है या अकेला 8 भी होता है, दूसरों की तुलना में उनको पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है। तो पसीना आता है मतलब आपको पसीने वाले काम करना पड़ेगा। शनि बोलेगा आपसे कि पहले पसीना बहाओ, फिर उसके बाद जो भी है वो मिलेगा। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को रोज एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, जिम में जाना चाहिए, रन करना चाहिए, सुबह ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए, जिससे स्वेटिंग हो, जिससे पसीना आए आपको। एक चीज़ तो ये, इसका आप शाब्दिक अर्थ ये ले लें, साथ में आप भावार्थ इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अटूट मेहनत करना जिसमें पसीना आए। मजाक ना समझे तो दिल से एक बात कह दूं, जब मजदूर काम कर रहे हो ना, बस वहां चले जाओ और वहां थोड़ा समय बिताओ, और अगर अपनी मौज में आ जाओ तो उसके हाथ से गेती पाउडर लेकर के एक आधे घंटे खुद भी खोद लो, तगारी उठा लो। वादा करता हूं शनि प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप ऐसा करें।
इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी ओहदे पे हैं, किसी पद पर हैं। देखिए, पुराने जन्म की भी कुछ चीज़ें, भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम विदेशों की बात करेंगे तो वहां एक ही जन्म की कथा है और उसी हिसाब से उनकी कहानियां। लेकिन अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं तो हमारे यहाँ पुराना जो जन्म है उसकी कुछ चीज़ें हमारे साथ चलती है, ऐसी मान्यता और ऐसा शास्त्र कहते भी हैं। तो शनि अगर पुराने ज़माने में कोई काम मिला होगा जिसको हमने नहीं किया होगा, तो भी इस वजह से भी इस जन्म में हमको उनको कामों को करना होता है। तो थोड़ा सा प्रयास करें, और ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मजदूरों के साथ समय गुजारें, जाएं उस जगह पर जहां वो काम कर रहे हैं। अगली चीज़ अगर आप समझना चाहें कि अगर आप केबिन में बैठे हैं, एयर कंडीशन केबिन में बैठ करके आप काम कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे। क्या करें? अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो खुद उठ के कर लो अपना काम। आपको कोई फाइल चाहिए, उठ करके खुद ले आओ, बनिस्बत घंटी बजाने के। आपको पानी पीना तो ऑर्डर करने के बजाय खुद उठ जाओ ऑफिस में, खुद लेकर के पानी पी लें। आपको इस तरह की चीज़ें करना चाहिए जिसमें आप खूब काम करते हुए नजर आए शनिदेव को। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका स्ट्रगल में थोड़ा सा आराम मिलता है। देखिए, समझने की बात क्या है मैं बताऊं आपको। देखिए, 8 और 8 जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो देखिए 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 होता है। 64 हुआ तो 6 और 4 10, और 1 + 0 कितना हो गया? 1। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन है तब भी 1 आता है, और 8 और 1 खतरनाक दुश्मन है एक दूसरे के, तो तब भी यहां पर पीड़ा है। अगर 8 और 8 को आप 8 करें, 8 + 8 = आप देखिए कितना हो गया? 1 और 6, 6 और 1 कितना आ गया? 7। अब 7 क्या है? केतु है, ठीक है। अब केतु क्या है? शरीर है। शरीर क्या करेगा? काम करेगा, और कुछ कर ही नहीं सकता, दिमाग तो लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शिव शरीर है। तो आप देखिए आप कितने उलझे हुए हैं। 8 और 8 तो खतरनाक है ही। 8 का मल्टीप्लिकेशन भी आपके शत्रु के पास जाता है, और 8 और 8 का एडिशन जो है वो आपको फिर काम करने के लिए वापस लेकर के आ जाता है। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है कि आपको काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, और सही नियत से और सच्ची सोच के साथ काम करना है। अगर आप इस स्ट्रगल को कम करना चाहते हैं तो क्या करें? देखिए, 36 साल की उम्र तक लगभग आपको यह समय झेलना ही है। Why I am asking you 36 years? देखिए 6 और 3 का कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली 9 कर आपको लीड करता है, और 9 जो है 1 नंबर से लेके 9 नंबर सबसे आखिरी नंबर, इसके बाद फिर से आपको 1 नंबर पर आना पड़ता है। इसलिए 9 नंबर को मोक्ष का नंबर कहा जाता है। यहाँ पुराने जितने भी कर्म हैं वो जल के खत्म हो जाते हैं और जीवन की एक नई शुरुआत होती है। इसलिए 36 ईयर्स तक आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूती के साथ इसका सामना कीजिए, उसके बाद फिर जीवन में सरलता आ जाती है और आप अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। करना क्या चाहिए? नंबर 1, सूर्य के ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास कीजिए, और नंबर 2, आपको बहुत गुस्सा अगर आता है तो उसको थोड़ा सा आप नियंत्रण करने की कोशिश करें। मैं की प्रवृत्ति को थोड़ा सा छोड़ें कि मैं ही सब कुछ, मुझे ही सब पता है, मैं ही सब ज्ञानी हूं। इस तरह की भावना से थोड़ा सा आप अलग हट करके आएं तो ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ अच्छा देना शुरू करेगा। मेरे आदरणीय दोस्तों, मैं विश्वास वैष्णव भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा था अभी तक, और अब मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अगर न्यूमरोलॉजी या वास्तु कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दें, और अगले जहां भी भारत देश के अलग अलग शहरों में जो वर्कशॉप्स होती रहती हैं उसकी जानकारी लें। और अगर आप किसी तरह का कोई प्रोडक्शन चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, इन सब के कॉम्बिनेशन से आपको एक अच्छा नेविगेशन देने का प्रयास करता हूं। इसलिए जब कभी भी आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई पीड़ा है जिससे रिलेटेड अगर आपके गुत्थियां न सुलझ रही हो तो मुझे आवाज़ दें। फिर से मिलता हूं एक बार और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम। क्या कारण है कि अभी तक आप अपने न्यूमरोलॉजी करियर को सफल नहीं बना पाए? बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते समय किन किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? जब आप किसी की नेम स्पेलिंग में बदलाव करते हैं तो जनरली किस तरह की गलतियां होती है और उन गलतियों को सुधारा कैसे जाता है? प्रेडिक्शन करते समय किन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है, और जब आप प्रेडिक्शन करते हैं ना तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी को तय करना चाहते हैं ना, तो जुड़िए मेरे साथ। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, हजारों लाइव सेमिनार लेने के बाद और हजारों लाखों लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद लेकर आया हूं एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल वर्कशॉप 5 से 7 अप्रैल इंदौर, मध्य प्रदेश में। क्या सोच रहे हैं? अभी रजिस्टर कीजिए।